हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज के इस वीडियो से हम लोग भूगोल के अंतर्गत विश्व के मानचित्र का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। विश्व के मानचित्र का अध्ययन करना हम सब प्रारंभ करें उसके पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन के दौरान इन सब चीज़ों को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो वो चीज़ें क्या हैं, जैसे महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप, महासागर, सागर, झील, उसके अलावा खाड़ी मीन्स बे, गल्फ, स्ट्रेट और चैनल। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखिए, इन सब चीज़ों की हमें डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमें इनका एक कंपैरेटिव स्टडी करना है। मीन्स कि महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप में बेसिकली अंतर क्या होता है। वैसे महासागर, सागर, झील, नदियों में अंतर क्या होता है। उसी प्रकार से गल्फ, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी खाड़ी होती है वो दो तरह की होती है, एक को गल्फ कहा जाता है, एक को वे कहा जाता है। उसके अलावा हम जानेंगे स्ट्रेट क्या होता है, चैनल क्या होता है। इन दोनों को जल संधि ही कहा जाता है, लेकिन इनके बीच में बेसिकली अंतर क्या होता है, क्योंकि हम कई बार इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाद्वीप, प्रायद्वीप, कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, आइलैंड या पेनिनसुला क्या है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये सब चीज़ें हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में और इनके बीच में बेसिकली क्या क्या अंतर होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप के आप लोग परिचित ही होंगे कि स्थल खंड का वह बड़ा हिस्सा, मीन्स हमारे भूभाग का, जमीन के भूभाग का वह बड़ा सा हिस्सा जिस पर बहुत सारे देश स्थित होते हैं। और इसके अलावा ये दूसरे महाद्वीपों से या यह दूसरे स्थलखंड से कहा जा सकता है कि सागर के द्वारा अलग होता है या महासागर के द्वारा अलग होता है। लेकिन जो हमारी ये परिभाषा है, ये भी इस नियम पर उतनी ज़्यादा फिट नहीं बैठती है। क्यों, आइए जानते हैं कैसे। आप लोग जानते होंगे कि ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और ये हमारा यूरोप है। तो जैसा कि डिफिनीशन में बताया गया है, या जो महाद्वीप का जेन्युइन डिफिनीशन है कि स्थल खंड का वह बड़ा हिस्सा जो बहुत सारे देश स्थित होते हैं या वह दूसरे स्थल खंड से सागर के द्वारा अलग होता है, वो इस पर फिट नहीं बैठता है। क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों मिले हुए हैं, फिर यूरेशिया से पूरा हमारा अफ्रीका मिला हुआ है, उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका मिला हुआ है। तो इस तरह से हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ये महाद्वीप का एग्जैक्ट डिफिनीशन है। तो मैंने आपको पहले बताया हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अब हम बात करते हैं उपमहाद्वीप की कि आखिर में उपमहाद्वीप क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि महाद्वीप हमारे विश्व में कुल मिलाकर 7 है। मीन्स ये हमारा हुआ एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर हम जानते हैं कि आखिर में उपमहाद्वीप क्या होता है। तो जो हमारा उपमहाद्वीप होता है या सब कॉन्टिनेंट होता है, वो महाद्वीप का ही हिस्सा होता है। लेकिन अब आप लोग समझेंगे कि आखिर में अगर ये महाद्वीप का ही हिस्सा होता है तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। उपमहाद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा महाद्वीप होता है, इससे किसी भौतिक संरचना के द्वारा अलग होता है। वह भौतिक संरचना क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय श्रृंखला हो गई या विवर्तनिक प्लेट हो गया। विवर्तनिक प्लेट के बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे विश्व भूगोल में तो उसमें समझेंगे, हालांकि आप ये जान लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके बाद में प्रायद्वीप की। तो जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से लगभग पानी से घिरा होता है और वो मुख्य भूमि से एक स्थल संधि के जरिए जुड़ा होता है। अब इन तीनों को हम समझते हैं किसके जरिए, अपने भारत के जरिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारा इंडिया है, जिसमें हम डिफरेंस पाएंगे किसमें, महाद्वीप, उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप में। सपोज करिए ये हमारा
सपोज करिए ये हमारा इंडिया हुआ, सॉरी थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना है, तो ये हमारा इंडिया हुआ। इंडिया को हम प्रायद्वीप भी कहते हैं, उसके अलावा इंडिया को हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इसे ये दोनों चीज़ें क्यों कहा जाता है, मीन्स इंडिया किस तरह से प्रायद्वीप भी है और इंडिया को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि उपमहाद्वीप महाद्वीप का वो हिस्सा है जो किसी भौतिक संरचना के द्वारा अलग होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के इस रीजन में हमारा एक हिमालय पर्वत है, मीन्स हिमालय की यहाँ पर बहुत ही लंबी श्रृंखला है। तो इस तरह से ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट हुआ ऊपर, उससे इस श्रृंखला के द्वारा अलग हो रहा है, तो इस कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रायद्वीप की, तो मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीप जमीन का वह हिस्सा होता है या स्थल का वह हिस्सा होता है जो किसी संधि के द्वारा या मुख्य जिसके चारों लगभग 3 तरफ से पानी होता है और वो हमारे स्थल से जुड़ा होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा यहाँ से पाकिस्तान हुआ और यहाँ से बांग्लादेश, जो हमारा ये रीजन है, यहाँ से ये पूरा रीजन इंडिया का, ये हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। तो देख रहे होंगे, तो बेसिकली अगर हम इंडिया की प्रायद्वीप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जो हमारा यहाँ से ये रीजन होगा ये हमारा प्रायद्वीप होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया एज ए कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया जो हमारा है वो भारत यहाँ से इस रीजन से लेकर पूरा ये उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला पार्ट हुआ कि द्वीप क्या होते हैं, मीन्स अब हम लोग जानेंगे द्वीप के बारे में। द्वीप बेसिकली जमीन का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने द्वीप के बारे में यह भी बताया है कि जो हमारे द्वीप होते हैं उनका निर्माण महासागरीय भूपर्पटी से हुआ है, मीन्स महासागरीय क्रस्ट से। पिछले आपको जो हमने अध्याय 5 पढ़ा था विश्व भूगोल में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भूपर्पटी मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने बताया कि ये महासागरीय क्रस्ट का हिस्सा होते हैं और उसके अलावा जो हमारे महाद्वीप होते हैं ये महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा ना समझिए, हम लोग द्वीप के टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली अंतर पढ़ रहे हैं। तो बस केवल इतना जानिए कि द्वीप स्थल खंड का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आइए इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। लेकिन जो हमने ये सब बातें की ये सभी मामलों में सही नहीं होती हैं। देखिए प्रायद्वीप के बारे में जो हमने कहा कि इंडिया का जो ये रीजन है, मीन्स ये रीजन ये प्रायद्वीप कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे जाएं रूस में, तो यहाँ पर ये कमचटका प्रायद्वीप है। उसके अलावा अगर हम इस रीजन में जाएं अमेरिका के, तो ये हमारा अलास्का का प्रायद्वीप है। देख रहे होंगे कि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर भी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, यहाँ हमारे डेनमार्क स्वीडन कंट्रियां हैं, तो इसको भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रायद्वीप हुआ। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को आप लोग देख रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसे हम द्वीप की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है और इसके इतने बड़े भूभाग के कारण इसे हम द्वीप की श्रेणी में नहीं रखते हैं और इसे हम महाद्वीप की श्रेणी में गिनते हैं। तो ये हुआ हमारा महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हम केवल एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए चीज़ों को, बाकी हम इसकी पूरी परिभाषा या पूरे इसके कितने प्रकार के द्वीप होते हैं या कितने प्रकार के उपमहाद्वीप हैं, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा हुआ महाद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं महासागर के बारे में, सागर के बारे में, झील के बारे में और नदियों के बारे में। तो सबसे पहले महासागर के बारे में आप जानते होंगे कि महासागर एक बहुत ही बड़ा जल निकाय होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे जितने हमारे महासागर हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो हमारे महासागर होते हैं वो स्थल खंड से घिरे नहीं होते हैं, मीन्स इनके चारों तरफ ये जमीन से घिरे नहीं होते हैं। और आपको पता होगा कि जितने भी हमारे दुनिया के महासागर हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे हम यहाँ बात करें अटलांटिक ओशियन की, आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक संधि भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे भी जुड़ा हुआ है। चाहे फिर हम बात करें हिंद महासागर की या प्रशांत महासागर की, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो महासागर के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि महासागर एक बहुत ही बड़ा जल का
भंडार होता है या एक बहुत बड़ा ऐसा जलाशय जिसका पानी खारा होता है और जो एक बहुत ही बृहद जल का भंडार होता है, और ये स्थल से घिरे होते नहीं हुए होते हैं। मीन्स ये स्थल भूमि से चारों तरफ से घिरे नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं सागर की। अब सागर क्या होता है? मीन्स सी। ओशियन तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम जानते हैं सागर क्या होता है। तो सागर जो होते हैं वो मुख्यतः हमारे महासागर का ही पार्ट होते हैं। कैसे? अभी मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जो हमारे सागर होते हैं वो महासागर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन ये महासागर की अपेक्षा छोटे होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि सागर के आगे महा लगा दिया तो मीन्स वो विशाल हो गया, लेकिन अगर उसको हमने केवल सागर रखा तो जाहिर सी बात है महासागर और सागर, तो जाहिर सी बात है सागर उससे छोटा होगा। ये हमारे स्थलों से जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई महासागर जो हो वो हमारे स्थल से जुड़ा नहीं होता है। मीन्स जो हमारे महासागर, जो हमारे सागर होते हैं वो स्थल के बीच में और महासागर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं सागर की, तो ये हमारा हो गया भूमध्य सागर। ठीक है, ये हमारा हुआ भूमध्य सागर। तो हमने क्या बताया कि भूमध्य सागर हमारे जो है वो स्थल खंड को महासागर से जोड़ते हैं। जैसे ये हमारा भूमध्य सागर हुआ, तो भूमध्य सागर और यहाँ पे हमारा हुआ अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन भूमध्य सागर को जोड़ रहा है स्थल खंड से। देखिए इस तरह से इन स्थल खंडों से जोड़ रहा है। मतलब सागर हमारे जो होते हैं वो महासागर का ही पार्ट होते हैं, लेकिन सागर की जो स्थिति होती है वो महाद्वीपों या जमीन के करीब होती है। जैसे अगर हम बात करें इस हमारे रीजन में लाल सागर है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे चीन के पीला सागर, उसके अलावा हमारे बीच में यहाँ पर कैरिबियन सी है, सॉरी काला सागर, यहाँ पे हमारे कैरिबियन सी है। तो इस तरह से जो हमारे सागर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे महासागरों को हमारे स्थल खंड से जोड़ते हैं। इनका मुख्य काम यही होता है, और ये हमेशा जो हमारे महाद्वीप होते हैं या स्थल खंड होते हैं उनके करीब में ही पाए जाते हैं। मीन्स ये कहीं पर बीच में आपको कोई सागर ऐसे नहीं मिलेगा। अब यहां तक हम बात कर लिए हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं झील की भी। तो अगर हम बात करें झील की, तो झील हमारे जल का वह हिस्सा होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है। मीन्स अगर इस बीच में कोई रीजन होगा जल से भंडार होगा तो ये इसे हम झील कहेंगे, जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। हालांकि झील जो हमारी होती हैं वो खारे पानी की भी हो सकती है, मीन्स ये समुद्री जल से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं, या हमारी मीठे पानी की भी झील होती हैं। इनको आगे जब हम महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे तो झीलों के बारे में जानेंगे। नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नदी हमारे स्थलखंड पर प्रवाहित एक धारा के समान होती है, जैसे इस तरह से प्रवाहित होती है, और ये जहाँ से ओरिजिन होती है यहाँ पर हो सकता है कोई झील हो या कोई झरना हो, यहाँ पर कोई बर्फ का विशाल भंडार हो जिससे पिघलने से कारण ये प्रवाहित हो रही हो। तो ये हुआ हमारा नदी के बारे में। तो आप लोगों ने समझा कि महासागर क्या होते हैं, सागर क्या होते हैं, झील क्या है और नदी क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, खाड़ी के बारे में या बे के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि खाड़ी मुख्यतः दो प्रकार की, जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो खाड़ी एक तो गल्फ को कहा जाता है और दूसरा बे को भी खाड़ी कहा जाता है। दोनों एक तरह से खाड़ी ही होती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। जो हमारी खाड़ियां होती हैं या जो हमारी वे होता है, यह एक ऐसा जल निकाय होता है या जलाशय होता है जो तीन तरफ से स्थल खंड से घिरा हुआ होता है। ठीक, और जो स्थल खंड से घिरा हुआ होता है। अब अगर हम बात करें गल्फ की, तो इसका नाम भी खाड़ी होता है, लेकिन इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक, जैसे कि ये एक टेक्निकल नेम है, मीन्स जैसे एडवांस नेम, जैसे थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नाम कह सकते हैं आप इसको, कि जैसे इसको थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया तो इसका नाम बदल दिया गया। एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारे गल्फ होते हैं ये बे से बड़े होते हैं, मीन्स जो हमारी बे होते हैं इससे हमारे गल्फ बड़े होते हैं। इसके अलावा जो हमारे गल्फ होते हैं ये भी तीन तरफ से जमीन से घिरे होते हैं,
लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारे गल्फ होते हैं वो बे से बड़े होते हैं, ठीक। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हमारा यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इसके बारे में पढ़ेंगे, हम केवल समझने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगभग 3 गुना बड़ा है। मीन्स आप लोग कहेंगे कि अभी आपने बताया कि जो हमारे गल्फ होते हैं वो बे से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल गल्फ ऑफ मैक्सिको से बड़ा है। तो अब एक बात ध्यान रखिए, इसमें बारे में थोड़ा समझते हैं और अच्छे से। जो हमारे गल्फ होते हैं, ठीक है, गल्फ हमारे 3 तरफ से स्थल से तो घिरे होते हैं, लेकिन जो इनका मुख होता है ये यहाँ पे आके सकरा हो जाता है, ठीक है। इनका जो आप इसका जो मुख देख रहे होंगे, मीन्स जहां से ये जाके ओशियन से जुड़ रहा है वो यहाँ पर सकरा हो जाता है, ठीक, मीन्स पतला हो जाता है। लेकिन जो हमारे बे होते हैं इनका जो मुख होता है ये पूरी तरह से खुला हुआ होता है, देख रहे होंगे आप लोग। अगर इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखें, एक मिनट, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारा ये देख रहे होंगे, तो ये हमारा जो बे ऑफ बंगाल है ये जाके कहाँ मिल रहा है, हिंद महासागर में, मीन्स हमारे इंडियन ओशियन में जाके मिल रहा है। तो आप लोग देखेंगे इसका जो मुख है ये सीधे बहुत ही विशाल है। उसके अलावा अगर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो इसका जो मुख है ये बहुत ही सकरा है। तो इस तरह से ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से। ध्यान रखिएगा कि जो हमारी खाड़ी होती है वो एक ऐसा जल निकाय होता है जो 3 तरफ से स्थल से तो घिरा होता है, और जो उसका मुख होता है, सॉरी हम बे की बात कर रहे हैं, तो अगर जो हमारा बे होता है, मीन्स जो हमारी ये खाड़ी है, एक ऐसा जल निकाय है जो 3 तरफ स्थल से तो घिरा होता है, और उसका मुख जो है वो सीधे महासागर में जाके खुलता है। मीन्स आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा जाके महासागर में खुल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें गल्फ की, ये भी एक तरह की खाड़ी है, ये एक टेक्निकल नाम है, एडवांस नेम है। तो इसमें भी ये भी 3 तरफ से स्थल खंड से तो घिरा होता है, लेकिन जो गल्फ में प्रवेश करने का रास्ता होता है, या हो सकता है ये किसी चैनल से होकर हो, या ये बहुत ही सकरा होता है। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ही सकरा होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको गल्फ और जो हमारे चैनल है इसमें डिफरेंस है। फिर हमारा एक टर्म जो आता है जिसमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है वो है स्ट्रेट, मीन जल संधि, और हमारा होता है क्या, चैनल। चैनल जब हम लोग में छोटे थे, जब 5 रुपए की एक सामान्य ज्ञान की किताब आती थी, तो उसमें एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे जीके की, कि सर्वप्रथम इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन सी महिला थी। तो मैं जब पढ़ता था तो मैं यही सोचता था कि आखिर में ये इंग्लिश चैनल का मतलब तो हम लोग केवल टीवी चैनल से ही परिचित थे। तो मैं सोचता था कि आखिर में ये टीवी चैनल को कैसे पार किया, मीन्स इसमें मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन होती थी। धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने चीज़ों को समझा। तो आप लोग जानिए बेसिकली स्ट्रेट और चैनल क्या होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेट मीन्स जल संधि, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जल संधि मीन्स जल के बीच में संधि। तो जल संधि जो हमारी होती है, जो हमारे स्ट्रेट होते हैं, ये पानी के एक ऐसे सकरे रास्ते होते हैं या पतली सी नाली कि जो 2 बड़े पानी के समूहों को आपस में जोड़ती हैं। मीन्स जैसे हो सकता है ये 2 महासागरों को जोड़ रही हो सकता है सागर और महासागर को जोड़ रही हो, तो या कह सकते हैं कि ये 2 स्थल खंडों को अलग करती हैं। कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर है हमारे गिब्राल्टर का स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशियन है। तो मैंने स्टेट के बारे में क्या आपको बताया कि ये 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा रास्ता दिखा दिया है स्ट्रेट लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सकरा है और ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। तो मैंने यहाँ बताया मेडिटेरियन सी अटलांटिक ओशियन। स्टेट हमारा जोड़ रहा है किसको, मेडिटेरियन सी को, अटलांटिक ओशियन को, जैसा कि हमने पहले बताया। और ये 2 स्थल खंडों को, तो मैंने आपको बताया क्या स्टेट के बारे में या जल संधि के बारे में, कि जो हमारी जल संधियां होती हैं ये 2 बड़े जल निकायों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। उसके अलावा ये स्थल खंड को एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे यहाँ पर हमारा स्पेन है, यहाँ पे हमारा
मोरक्को है, अफ्रीका का एक देश। तो इन दोनों को अगर ये जल संधि यहाँ पे ना होती तो ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए होते। मीन्स ये जल निकायों को जोड़ती है लेकिन स्थल निकायों को आपस एक दूसरे से अलग करती है। अब हम बात करते हैं आखिर में चैनल क्या होते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया गल्फ और बे एक ही समान है लगभग, उसी तरह से चैनल और स्ट्रेट भी लगभग एक समान कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा है इंग्लिश चैनल जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ इंडिया में 9 डिग्री 10 डिग्री कई तरह के चैनल हैं, पाक चैनल। तो यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा चैनल के बारे में। चैनल जो हमारा होता है वो स्ट्रेट से इस तरह से भिन्न होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा स्ट्रेट या जल संधि होती है यह एक पतला मार्ग होता है। हालांकि एक बार और ध्यान रखिए कि जो हमारे स्ट्रेट होते हैं ये नेचुरल होते हैं, मीन्स ये प्राकृतिक होते हैं, मीन्स इनको मानव नहीं बना सकते हैं, ये नेचुरल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे चैनल होते हैं ये भी अपेक्षाकृत ऐसे ही मार्ग होते हैं, अपेक्षाकृत थोड़ा स्ट्रेट की अपेक्षा थोड़े चौड़े जल मार्ग होते हैं और ये भी दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ते हैं। उसके अलावा दो स्थल खंडों को एक दूसरे से अलग करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि स्ट्रेट और चैनल में क्या अंतर है तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो हमारा स्ट्रेट होता है ये सकरा जल मार्ग होता है, इसके अलावा ये प्राकृतिक होता है। और जो हमारा चैनल होता है ये एक चौड़ा जल मार्ग होता है और ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। बेसिकली चैनल का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि उससे हमारे जो जहाज हैं वो एक दूसरे महासागरों से आसानी से जुड़ सकें या उनके बीच की दूरी कम हो सके। जैसे कि यहाँ पे भी सुएज नहर का निर्माण कराया गया था। तो इस नहर का निर्माण बेसिकली इसीलिए कराया गया था कि हम लाल सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ सकें और जहाज़ों का आवागमन आसानी से हो, नहीं तो पहले जहाज़ों को इस तरह से इधर से घूम के आना पड़ता था। तो ये हमारा पहला पार्ट था विश्व मानचित्र के अध्ययन पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में मैं आपको एक बार और बता दूं कि विश्व मानचित्र अध्ययन पे कुल मिलाकर 25 से 30 वीडियो होंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग विश्व मानचित्र का एक बार परिचय लेंगे। उसके बाद में हम एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ना शुरू करेंगे। जिस कॉन्टिनेंट को हम शुरू करेंगे उस कॉन्टिनेंट के हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे या विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये अध्ययन होगा केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जिससे हमें एग्जाम में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।